नमस्कार। बंगाल विशेष में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सोच रहे होंगे बंगाल में तो चुनाव निपट गया, पूरा बंगाल भगवामय हो गया, भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर ली, ममता जी अपना चुनाव हार गई, खुद पार्टी हारी सो हारी, खुद ममता जी हार गई, तो अब बंगाल विशेष का अध्याय समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं। आज हम फिर इसलिए आए क्योंकि बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश पर अब असर डालेगा, इसलिए इसकी चर्चा अभी बनी रहनी चाहिए। बंगाल का जनादेश तमाम निहितार्थों को अपने भीतर समेटे हुए है। उन निहितार्थों को देश के सामने रखा जाना चाहिए कि बंगाल में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे, किसका पत्ता सीधा पड़ा और किसका पत्ता उल्टा पड़ा। आज ये बताते हैं आपको कि भाजपा के तरफ से पूरे चुनावी प्रबंधन का कमान जिनके हाथ में थी, अमित शाह, उन्होंने ममता बनर्जी को एक सलाह दी थी, सीधे नहीं लेकिन अपनी राय उन्होंने बताई और स्वाभाविक है वो सलाह ममता जी तक भी पहुंच गई। हुआ क्या कि चुनाव के आरंभ में, चुनाव प्रचार के आरंभिक दौर में अमित शाह जी ने कुछ पत्रकारों से कहा अनौपचारिक बातचीत में कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को 2 स्थानों से लड़ना चाहिए, भवानीपुर से वो हार जाएंगी। उस वक्त शायद जिन पत्रकारों से अमित शाह ऐसा कह रहे थे उनको भी भरोसा ना हुआ हो, उनको भी लगा होगा अरे भाई अपनी पार्टी की प्रशंसा में ऐसा कह रहे हैं कि मेरी भाजपा इतनी महत्वपूर्ण पार्टी है, इतनी बड़ी शक्तिशाली पार्टी हो गई है बंगाल में कि ममता जी को फिर हरा देगी। अमित शाह जी से पूछा गया कि इसके पीछे आपका आधार क्या है, तो उन्होंने आधार भी नरेट किए कि इस कारण लगता है कि फंस जाएंगी ममता बनर्जी भवानीपुर में, इसलिए उनको 2 जगह से लड़ना चाहिए। जैसे पहले वो नंदीग्राम से हारी थी लेकिन दूसरी जगह से भी लड़ी थी, भवानीपुर से, यहाँ से जीत गई थी तो विधानसभा पहुँच गई और मुख्यमंत्री हो गई पिछले चुनाव में। ये बात ममता जी तक भी पहुँच गई। पत्रकारों से कुछ भी कहिए, अनौपचारिक औपचारिक, वो धीरे धीरे ट्रेवल करती है बात, और वो बात पहुँच गई ममता जी तक। और ममता जी के कुछ शुभचिंतकों ने उनसे कहा कि बात सही कह रहे हैं अमित शाह, आपको 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। भवानीपुर में भाजपा आपको घेर कर हरा सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी होए भवतव्यता तैसे मिले सहाय, गोस्वामी जी कह गए। ममता जी का वो राजनीतिक अहंकार जाग गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये फालतू बात है, मैं भवानीपुर से कैसे हार सकती हूँ, वो मेरा घर है, मैं वहां से हार सकती हूँ ना, फालतू बात है। मैं 2 जगह से लड़ूंगी तो मैसेज खराब जाएगा, मैसेज जाएगा कि ममता डर गई, मैं डरती नहीं हूं किसी से। बात आई गई होगी। फिर यही बात बाद में अमित शाह ने एक अपने चुनावी रैली में मंच से भी कही थी कि ममता जी भवानीपुर हार रही हैं, वो 2 जगह से लड़ती तो ठीक रहता। और भवानीपुर को लेकर अमित शाह की उत्कंठा इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार शुभेंदु अधिकारी से इस बात की दरियाफ्त की कि भवानीपुर में कैसा चल रहा है। 2 बार उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से स्पेसिफिकली भवानीपुर पर डिस्कस किया कि कैसा चल रहा है, जीतने की रास्ते में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। ममता जी अपने घर में हार गई, घर की बेटी घर में हारी। ममता जी कहती थी मैं भवानीपुर की बेटी हूँ, ठीक बात है, वो उसी भवानीपुर में हार गई।
और मुख्यमंत्री ममता जी ने एक इतिहास बना दिया। निरंतरता में मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार विधानसभा सीटें हारना अपनी, ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल से ममता जी के ही नाम है, देश में किसी अन्य के नाम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गूगल चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा किसी और दूसरे ने रिकॉर्ड कायम नहीं किया होगा। ममता जी 2021 में विधानसभा चुनाव हारी हैं अपना, और 2026 में भी अपना विधानसभा चुनाव हारी क्षेत्र से। ये रिकॉर्ड बना कि नहीं बना? ये रिकॉर्ड ममता बनर्जी के राजनीतिक उपलब्धियों पर हमेशा तंज करता रहेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप पूरी पार्टी की ड्राइविंग फोर्स हैं, और आप अपना चुनाव हार जाएं। देश इधर मोदी के भारतीय राजनीति में छाने के बाद से, यानी 2014 के बाद से, जो तमाम क्षेत्रीय छत्रप थे, जो अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री थे, वो अपनी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कुछ नाम मैं आपको गिनाता हूँ। उड़ीसा में नवीन पटनायक, वो अपनी सीट हारे। 2 जगह से लड़े थे, इसलिए 1 से जीते, लेकिन 1 से हारे। 26 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार नवीन बाबू चुनाव हारे थे विधानसभा का, पहली बार। विधानसभा क्या कोई भी चुनाव पहली बार वो जीवन में हारे थे, और उसी में उनकी सरकार चली गई, और उड़ीसा में भाजपा की सरकार आ गई। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए चीफ मिनिस्टर रहते हुए। स्टालिन, MK स्टालिन, करुणानिधि के बेटे, द्रविड़ राजनीति के चैंपियन, सनातन को जला के खाक कर देने जैसी दंभपूर्ण उक्तियों के रचयिता स्टालिन अपनी सीट हार गए। नप गए स्टालिन, हो गया कांड, गई भैंस पानी में। और ममता बनर्जी, इनमें बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो इनके नाम मैंने अभी लिए, इनको इनके समर्थक प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे कि प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता है। वो लोग अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए मुख्यमंत्री रहते हुए। सोचिए, अब ममता जी को पछतावा हो रहा होगा। वो सोच रही होंगी कि काश अमित शाह की बात मान ली होती, सलाह मान ली होती, तो कम से कम विधानसभा में तो होती। 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई टीएमसी। और बंगाल में कुछ ऐसा जादू मंत्र है भी कि 1970 के बाद से बंगाल में जब भी जो हारा, जिसकी सत्ता गई, वो 100 के बॉर्डर पॉइंट को छू नहीं पाया। जो सत्ता से हटा जिस चुनाव में, उस चुनाव में वो 100 के आंकड़े को नहीं छू पाया उसकी पार्टी। नो, ममता जी भी उस जादू मंत्र को तोड़ नहीं पाई, उनकी पार्टी भी 100 के अंदर सिमट गई। ये विशिष्टता है बंगाल की। जब दिया जिसको दिया, छप्पर फाड़ के दिया। मैंने 2 तारीख को कहा था कि अब की बार झन्नाटेदार सरकार बंगाल में, अब की बार झन्नाटेदार सरकार, और वही हो गया। अब इससे बड़ी झन्नाटेदार सरकार क्या आएगी? झन्नाटा इतना बड़ा है कि उसकी गूंज, उसकी अनुगूंज, उसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई दे रही है। और जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ वहाँ के छत्रपों का गला सुखा रही है, गला सुखा रही है। यह है बंगाल का मैसेज। बंगाल में लोग कहते हैं कि यहाँ का काला जादू प्रसिद्ध है, बंगाल को लेकर कहते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ का पॉलिटिकल जादू भी प्रसिद्ध है, ये राजनीतिक जादू भी प्रसिद्ध है, जिसकी वानगी आपने आज देखी है। धन्यवाद।